अस्सलाम वालेकुम। सामीन मोहतरम, जब से दुनिया में इंसान है, शायद जब ही से मज़हब भी है। ये इतना समझदार है कि बग़ैर मज़हब के रह ही नहीं सकता। पैदा होने के दिन से मरने तक अपने अंदर और अपने चारों तरफ इसको इतनी तब्दीलियाँ और ऐसी ऐसी अजीब बातें नज़र आती हैं कि ये खामखा सोचने लगता है, और फिर जब सोचता है तो बड़ी बड़ी बारीकियां निकालता है। इसने सोचा कि इतनी बड़ी दुनिया, इसमें आदमी, तरह तरह के जानवर, पानी, हवा, मट्टी, आग, दरख्त, पत्थर, पहाड़, दरिया, बारिश, बिजली, इसकी कड़क का पैदा होना, मरना, मिटना और लाखों बातें। और ये सब बातें किसके लिए, और वो कौन है जो हर वक्त सबको संभालता है। और फिर इसने ये बड़ी बात निकाली कि कोई है ऊपर, सबसे ऊपर। बस यही मज़हब की इब्तदा है। नाजरीन, हर सोचने वाले ने नई नई बातें निकाली, सही भी और गलत भी। फिर यूँ हुआ कि दुनिया में इतने मज़ाहिब पैदा हो गए कि जिनका गिनना भी मुश्किल हो गया। और इन्हीं दुनिया के मज़ाहिब में से एक मज़हब पारसी है। उर्दू शायन की आज की वीडियो में हम आपको पारसी मज़हब के मुतालिक चंद मुनफरिद और दिलचस्प मालूमात देने जा रहे हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर हमारी ये कोशिश अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय कायम करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। नाजरीन, पारसी ज़रतश्त के पैरोकारों को कहते हैं, और ये दुनिया के कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है। पारसी मज़हब का बानी ज़रतश्त या ज़रदश्त मौजूदा शुमाली ईरान में 628 कबल अज़ मसीह पैदा हुआ और 551 कबल अज़ मसीह दुनिया से रुखसत हो गया, और उसकी किताब औस्ता कहलाती है। नाजरीन, ज़रदश्त सानवियत का कायल था। उसका दावा था कि कायनात में दो खुदा या दो ताकतें कार फरमा हैं। एक खुदाए यज़दा जो खालिक आला और रूए हक को सदाकत है, और दूसरा एरमन जो बद्दी, झूठ और तबाही की ताकत है। और इन दोनों ताकतों या खुदाओं की अज़ल से कशमकश चली आ रही है और अबद तक जारी रहेगी। जब खुदाए यज़दा का पल्ला भारी होता है तो दुनिया अमन सुकून और खुशहाली का गहवारा बन जाती है, और जब एरमन गालिब आता है तो दुनिया उसके नतीजे में गुनाह वसियाँ और आफात अराजी और समावी का शिकार हो जाती है। नाजरीन, पारसियों के एतकाद के मुताबिक बिल आखिर नेकी के खुदाए यज़दा की फतह होगी और दुनिया से बुराइयों और मुसीबतों का खात्मा हो जाएगा। पारसियों का दावा है कि उनके मजहबी रहनुमा के पास औस्ता का वो कदीम नुस्खा मौजूद है जो उनके पैगंबर ज़रदश्त पर नाजिल हुआ था। पारसी अपने मुर्दों को जलाने या दफनाने की बजाय एक खुली इमारत में रख देते हैं ताकि उसे गिद्ध वगैरह खा जाएं, और इस खास इमारत को दख्मा यानी मीनार खामोशी कहा जाता है। नाजरीन, दख्मा ऐसे शहरों में तामीर किया जाता है जहाँ पारसियों की कसीर तादाद आबाद हो, और जहाँ दख्मा नहीं होता वहाँ उनके कब्रिस्तान होते हैं जिनमें मुर्दों को बामरे मजबूरी दफन किया जाता है। सामीन मोहतरम, ज़रतश्ती मज़हब के 3 बुनियादी असूल हैं: गुफ्तार नेक, पंदार नेक और किरदार नेक। यानी जिस्मानी तहारत और खुली फ़ज़ा में रहैश पारसियों के मजहबी फ़राइज़ में दाखिल है, और पारसी खुदाए यज़दा के लिए आग को बतौर अलामत इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये एक पाक व ताहिर शय है और दूसरी चीज़ों को भी पाक व ताहिर करती है। नाज़रीन, पारसियों के माबदों और मकानों में हर वक्त आग रोशन रहती है। गालबन इसीलिए उन्हें आतिश परस्त समझ लिया गया है, और अरब में उन्हें माजूसी कहते हैं। हिंदू सनातन धर्म और यहूदियों की तरह पारसी मज़हब भी गैर तबलीगी है। ये लोग ना दूसरे मज़हब के लोगों को अपने मज़हब में दाखिल करते हैं और ना ही उनके यहाँ शादी करते हैं, और इन्हीं कड़ी पाबंदियों के बायस अभी तक ये दूसरे ताकतवर मज़ाहिब इस्लाम, हिंदू मत और मसीहत वगैरह के सकाफती असरात से महफूज हैं। हसूल इल्म उनका जुज़्व ईमान है, और हर पारसी माबद में एक सकूल होता है। नाज़रीन, जैसा कि हर मज़हब में मुख्तलिफ फ़िरके होते हैं, इसी तरह पारसी मज़हब के एक फ़िरके ने इनके मज़हब के अखलाक को बुरी तरह मस्क करके रख दिया है। उस फ़िरके के मुताबिक हकीकी बैन से निकाह करना भी जायज़ करार दिया गया है। किसी ज़माने में पारसी मज़हब ईरान का सरकारी मज़हब रहा। जब 7वीं सदी ईस्वी में अरबों ने ईरान को फतह किया तो ईरान की अक्सरियत ने इस्लाम कबूल कर लिया। कुछ ने जिजिया देकर वहीं रहना कबूल कर लिया, लेकिन कई पारसी ख़ानदान तारक वतन करके हिंदुस्तान आ गए
और मुंबई, मालाबार, कोयटा और कराची में आकर आबाद हो गए। नाजरीन, पारसियों का बुनियादी वतन शुमाली ईरान है और आज भी तकरीबन 25,000 पारसी वहाँ पर आबाद हैं। दुनिया में आतिश परस्तों यानी ज़रतश्त को मानने वाले पारसियों की तादाद चंद लाख है और इसमें भी उन लोगों में शादी के रुझान के कम होने से मजीद कमी वाक़या हो रही है। इस वक्त दुनिया में अगर किसी एक जगह सबसे ज़्यादा पारसी लोग आबाद हैं तो वो भारत है, जिसमें पारसियों की अक्सरियत मुंबई और इसके गर्दो नवा में आबाद है। ये लोग अमूमन तिजारत पेशा और समाजी बहबूद के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मुंबई और कराची के कई स्कूल, हस्पताल और कुतब खाने इन्हीं लोगों के सरमाए से चल रहे हैं। नाजरीन, हिंदुस्तान का पहला फौलाद का कारखाना जमशेद टाटा ने जमशेदपुर में बनाया। हिंदुस्तान में जदीद स्टेज ड्रामे और फिल्म साजी के बानी भी यही पारसी लोग हैं। नाजरीन, कम तादाद में होने के बावजूद पारसी भारतीय मईशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। टाटा खानदान समेत मुल्क के बेशतर सनतकार पारसी मज़हब से ही ताल्लुक़ रखते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में पारसी कम्यूनिटी की आबादी बहुत ही कम तादाद में रहने वाली अक़लियतों में शुमार होती है। अदेशन मार्कर के अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में पारसियों की कुल तादाद 2000 के करीब होगी। उनका कहना है कि हालिया दिनों में पारसी पाकिस्तान के सिर्फ 3 बड़े शहरों कराची, कोयटा और लाहौर में रहायश पजीर हैं, जबकि पाकिस्तान से गुज़िश्ता 3 बरसों में बहुत से पारसी खानदान बरतानिया, अमेरिका और कनाडा मुंतकिल हो गए हैं। पारसी कम्यूनिटी ने बहुत ही कम होने के बावजूद पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में अहम तरीन किरदार अदा किया है। एक पारसी शख्सियत ही ने कायद-ए-आज़म को सियासत के मैदान में मुतारिफ कराया था और फिर कायद-ए-आज़म ने एक पारसी खातून को ही मुसलमान करके उनसे शादी की थी। नाजरीन, सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर में एक कदीमी इमारत है जो कभी पारसियों की इबादतगाह और धर्मशाला हुआ करती थी। अदेशन मार्कर का कहना है कि पारसी कम्यूनिटी के ताजिर ज़माने कदीम से सक्खर और दूसरे शहरों में आबाद थे, मगर 50 की दहाई के बाद वो नकल मकानी करके बैरून मुल्क चले गए। नाजरीन, दुनिया में पारसी कम्यूनिटी तेज़ी से मादूम हो रही है और बईद नहीं कि अनकरीब ये सफ़ा हस्ती से ही मिट जाएं। नाजरीन, पाकिस्तान में पारसी अहम शख्सियात में पारसी घराने से ताल्लुक़ रखने वाले नामवर कालम निगार अर्दशेर काउस जी 13 अप्रैल 1926 को कराची में पैदा हुए। उन्होंने 1988 से 2011 तक मुस्तकिल डॉन अखबार के लिए हफ्तावार कालम लिखे। आपका शुमार पाकिस्तान के इंतहाई मुस्तनद और बेबाक कालम निगारों में किया जाता था। वो एक कालम निगार होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन और समाजी कारकुन भी थे। अर्दशेर काउस जी तवील अलालत के बाद 86 साल की उम्र में कराची में ही इंतकाल कर गए। नाज़रीन, जहाँ तक भारत में पारसी अहम शख्सियात का तल्लक है तो उनमें दादा भाई नौरोजी, जमशेद जी टाटा, रतन टाटा, नस्ली वाडिया, फिरोज़ गांधी जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी के शौहर हैं, उनका नाम काबिल ज़िक्र है। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल हुई। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।